गांव में भयंकर अकाल फैला हुआ था। पीने तक को पानी नहीं, खेत सूखे, लोग एक एक दाने को तरस रहे थे। ऐसी हालत देखकर शिवराम ने गांव छोड़ने का फैसला किया। अब इस गांव में रहना मुश्किल है। काम की तलाश में कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। शिवराम कई मील पैदल चलता हुआ माधोपुर गांव पहुंचता है। न घर, न खाने का ठिकाना, न कोई पहचान। चलते चलते वो एक बड़े घर पर पहुंचा। वो था अमीर किसान गोविंद सेठ का घर। सेठ जी, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ा हुआ है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। रे 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 रे, बहुत खराब हालत लग रही है तुम्हारी। ठीक है, एक काम है मेरे पास, पर लगता नहीं तुम कर पाओगे उसे। सेठ जी, आप जो भी काम देंगे मैं मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। मेरे पास 30 गाय और 30 भैंसे हैं। तुम्हें रोज गोबर निकालना, सुबह शाम चारा डालना, पानी पिलाना होगा। महीने के अंत में 350 रुपए दूंगा और 2 वक्त का खाना मुफ्त दूंगा। बताओ, कर पाओगे? 60 गाय भैंस काम आसान नहीं है, पर भूख भी बड़ी चीज है। ठीक है सेठ जी, मैं कर लूँगा, लेकिन एक छोटी सी विनती है। बोलो शिवराम। क्या मैं गौशाला में रह सकता हूँ? क्योंकि मैं इस गांव में नया हूँ। रहने की कोई जगह नहीं है। गोविंद सेठ थोड़ी देर सोचता है। ठीक है शिवराम, तुम गौशाले में रह सकते हो। धन्यवाद सेठ जी। शिवराम रोज सुबह जल्दी उठता, गायों भैंसों की सफाई, चारा, पानी, सब कुछ बड़ी ईमानदारी से करता। धीरे धीरे सेठ भी शिवराम की मेहनत से खुश होने लगे। शिवराम, तुम्हारे काम से दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है। गाय पहले से ज्यादा दूध दे रही हैं, इसीलिए तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर अब 500 रुपए कर रहा हूँ। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिवराम ने धीरे धीरे पैसे जोड़कर एक छोटा सा घर बनवा लिया। अब वो गौशाला में नहीं, अपने घर में सोता था। कई सालों तक उसने मेहनत और ईमानदारी से काम किया। सेठ जी, गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। मेरे पास जो पैसे जमा हैं, मुझे डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। गांव में आजकल चोरी बहुत हो रही है, पर एक जगह है जहां तुम्हारे पैसे काफी सुरक्षित रह सकते हैं। वो है भैरव जमींदार का घर। वहां पहरेदार भी रहते हैं। ठीक है सेठ जी, आज ही जाकर बात करता हूँ। शिवराम भैरव जमींदार के घर पहुंचता है। हाँ हाँ, बोलो क्या काम है। जमींदार जी, मैं गोविंद सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास 6500 रुपए हैं। गांव में चोरी बढ़ गई है। क्या आप मेरे पैसे अपने पास रख लेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझ पर भरोसा रखो, पैसे दे दो। शिवराम भैरव जमींदार को पैसे देकर चला जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि भैरव जमींदार बेहद लालची इंसान है। कई महीने बाद शिवराम अपने पैसे लेने गया।
जमींदार जी, मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। कौन से पैसे? तुम्हारे पास कोई कागज है क्या, या कोई स्टैम्प पेपर, या कोई सबूत? जमींदार जी, मैं आपको पहचान कर पैसे लाया था, कृपया मेरे पैसे दे दीजिए। अबे हट, मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाएगा, इसको सबक सिखाओ। भैरव जमींदार के आदमी शिवराम को बुरी तरह पीटते हैं और घर से निकाल देते हैं। दो दिन तक शिवराम काम पर नहीं गया तो गोविंद सेठ खुद उसके घर पहुंचे। शिवराम, क्या हुआ? इतना उदास क्यों हो? और तुम्हारी ये हालत किसने की है? सेठ जी, भैरव जमींदार ने मेरे पैसे हड़प लिए, मुझे पीट कर निकाल दिया। ऐसा क्या? उसकी ये हिम्मत! ठीक है शिवराम, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस दिलाऊंगा। गोविंद सेठ उसके कान में एक तरकीब बताते हैं और अगला दिन आता है। गोविंद सेठ एक सूटकेस में 35,000 रुपये लेकर भैरव जमींदार के घर पहुंचते हैं। जमींदार जी, मैं दूसरे राज्य जा रहा हूँ, ये मेरे 35,000 रुपए संभाल कर रख लीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल रखूंगा, बहुत सुरक्षित रहेंगे। तभी शिवराम अंदर आता है। अरे शिवराम, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो, ये लो तुम्हारे सारे पैसे, उस दिन पहचान नहीं पाया था। उसी समय गोविंद सेठ का नौकर अंदर आता है। मालिक, अब आपको व्यापार के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी व्यापारी खुद गांव आ रहे हैं। सुना, अब मेरे पैसे आपके पास रखने की जरूरत नहीं है। सेठ और उसका नौकर पैसे लेकर निकल जाते हैं। अरे ये क्या हो गया? 35,000 भी गए और शिवराम के 6,500 भी गए। सेठ जी, अगर आप न होते तो मेरी सारी जमा पूंजी चली जाती। शिवराम, जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका भगवान भी साथ देता है, और जो लालच से खाते हैं उसका कभी भला नहीं होता, समझे? शिवराम ने अपनी ईमानदारी से न सिर्फ अपने पैसे वापस पाए, बल्कि एक सीख भी कि लालच हमेशा हारता है और मेहनत हमेशा जीतती है।